अगर हम ओवरऑल में अगर देखते हैं तो लगभग कितना प्रोसेसिंग चार्जेस हमारा लग जाता है बाइक लोन में? प्रोसेसिंग वो आपका लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो अगर हम 35,000 रुपए वाले पे अगर ले रहे हैं तो लगभग कितना एक्स्ट्रा अमाउंट अपना जाता है इसमें? एक्स्ट्रा इसमें आपका 2 साल वाला में लगभग वही रखिए ना, 17-18 हज़ार के आसपास जाएगा। 17-18 हजार रुपए इंटरेस्ट वगैरह प्रोसेसिंग वगैरह सारा कुछ लेकर। सारा कुछ लेकर। ठीक है, और वही अगर हम कम डाउन पेमेंट करके लेते हैं, अगर 17,000 रुपए डाउन पेमेंट करके लेते हैं तो उसमें 2 साल में एक्स्ट्रा कितना लगेगा? तो A to Z जो भी आपकी डाउट्स है न्यू स्प्लेंडर के रिगार्डिंग में वो आज के सिंगल वीडियो में यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो चलिए डिटेल वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कलर ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पे अपनी 2 न्यू कलर ऑप्शन कंपनी ने ऐड किया है, ग्रे एंड ब्लैक और रेड एंड ब्लैक। दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है और दोनों ही देखने में इस बार कंपनी यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो डिज़ाइन है वो आपको प्रोवाइड कर रही है। तो प्रीवियस मॉडल से अगर आप कंपेयर करते हैं तो डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे अपना इंप्रूव हो गया है। ग्राफिक्स यहाँ पे आपको नया मिल जाता है, रोड में आपको न्यू रोड प्रेजेंस जो है वो देखने को मिलेगा। साथ के साथ इंजन में भी यहाँ पे चेंजेस आया है, न्यू सेंसर ऐड हो गया है, साइड वाले पैनल्स में यहाँ पे आपको अपग्रेड मिल जाता है। साथ के साथ मीटर कंसोल यहाँ पर जो है वो आपको थोड़ा नया डिज़ाइन में कंपनी ऑफर करती है। बाकी फीचर्स वगैरह यहाँ पे सेम मिलता है, उसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं आया है। तो चलिए हम प्राइसिंग डिटेल्स के लिए वेलकम करना चाहेंगे विवेक जी का। सबसे पहले तो सर आपका वेलकम है, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मैं विवेक कुमार हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस से हूँ। अभी अगर हम सर करेंटली बात करना चाहते हैं स्प्लेंडर प्लस के न्यू अपने मॉडल के बारे में तो इसका ऑन रोड प्राइसिंग क्या जा रहा है? 1,03,100 के अप्रोक्स में जाता है ऑन रोड। 1,03,100। तो अगर हम प्रीवियस मॉडल से अगर कंपेयर करते हैं, जो इससे पहले वाली अपनी 2024 मॉडल i3s आ रही थी, उससे प्राइसेस कितना बढ़ा है? वही आपका 2200-2300 के आसपास, मतलब 2,200 रुपए के अप्रॉक्स में इंक्रीज हुआ है। तो 2,200 रुपए में आपको कंपनी ने जो भी अपडेट्स दिया है वो आपको हमने बता दिया है। अगर हम न्यू मॉडल को अभी फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो मिनिमम कम से कम कितने डाउन पेमेंट में ये अवेलेबल हो जाएगी? ये आपका 17,000 के अप्रोक्स में हो जाएगा। सिर्फ 17,000 रुपए में। अगर 17,000 का हम डाउन पेमेंट करते हैं तो हमारी जो मंथली EMI है, मतलब किस्त जो है वो कितनी रहेगी और कितना कितना मंथ्स का लोन हो पाएगा? ये आपका 24 मंथ के लिए स्टार्टिंग मॉडल ये है। 24 मंथ के लिए करवाते हैं तो 4,600 के आसपास आता है। ठीक है। और 30 मंथ के लिए करवाते हैं तो 3,900 के आसपास आएगा। 36 मंथ के लिए करवाते हैं तो आपका 3,400 के आसपास आएगा। तो मतलब 36 मंथ्स यानी कि 3 साल तक का जो लोन है वो हो जाएगा। हाँ। बाकी अगर हम बात करना चाहें, जैसे ये तो अपनी हो गई मिनिमम डाउन पेमेंट में, अगर हम थोड़ा ज़्यादा डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, हमारा बजट ज़्यादा है, तो कितना डाउन पेमेंट हमें करने से जो बेनिफिट मिलेगा जिसमें कि हमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ना लगे, ज़्यादा प्रोसेसिंग भी ना लगे और हम ईजिली जो अपना बाइक का लोन है वो भी क्लियर कर पाएँ? इसमें आपका अगर एक स्कीम आपका 35,000 के अप्रोक्स में अगर डाउन पेमेंट आप करते हैं तो उसमें आपका EMI आ जाएगा। ये आपका इंटरेस्ट भी कम लगेगा थोड़ा सा। उसमें EMI आ जाएगा आपका 24 मंथ के लिए 3,700 के आसपास, और 30 मंथ का करवाते हैं तो 3,100 के आसपास आएगा, और 36 मंथ के लिए करवाते हैं 2,700 के आसपास आएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारा जो पैसा है वो ज़्यादा किस में बचेगा, अपना 17,000 वाले में या इसमें? ये आपका 35 वाला में, 35,000 डाउन पेमेंट में। तो इसमें अगर हम ओवरऑल में अगर देखते हैं तो लगभग कितना प्रोसेसिंग चार्जेस हमारा लग जाता है बाइक लोन में? प्रोसेसिंग वो आपका लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो अगर हम 35,000 रुपए वाले पे अगर ले रहे हैं तो लगभग कितना एक्स्ट्रा अमाउंट अपना जाता है इसमें? एक्स्ट्रा इसमें आपका 2 साल वाला में लगभग वही रखिए ना, 17-18 हज़ार के आसपास। 17-18 हजार रुपए इंटरेस्ट वगैरह प्रोसेसिंग वगैरह सारा कुछ लेकर। सारा कुछ लेकर। ठीक है, और वही अगर हम कम डाउन पेमेंट करके लेते हैं, अगर 17,000 रुपए डाउन पेमेंट करके लेते हैं तो उसमें 2 साल में एक्स्ट्रा कितना लगेगा? लगभग वही 22-23 हज़ार चल जाएगा। इसमें और भी जैसे हम आपको जो स्कीम बताएं उसमें आप शोरूम आइए और विजिट कीजिए, इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि ये हम आपका विदाउट सिविल का बताएं। अच्छा। बाकी सिविल अगर रहता है तो उसमें और भी कम होता है। ठीक है, तो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए बाइक लोन पे लेने के लिए? एज आपका 20 मंथ मिनिमम। हाँ, और अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो? मैक्सिमम आपका 59 तक जाएगा। 59 तक, मतलब 59 के अगर कोई है तो उनका होगा, उसके बाद वाले का फिर लोन नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ। ठीक है, तो ओवरऑल में अगर अभी हम कंपेयर अगर करते हैं अपनी, जैसे अगर प्रीवियस मॉडल से हम कंपेयर करना चाहें नई वाली स्प्लेंडर को, तो अभी आई है तो कस्टमर्स कैसा फीडबैक, कैसा रिस्पांस दे रहे हैं नई वाली स्प्लेंडर को? कस्टमर का रिस्पांस अच्छा है। वैसे भी स्प्लेंडर आपका सारा मॉडल सेल होता है, क्योंकि ये इसका आपका रिस्पांस और भी अच्छा है। अभी एक कस्टमर बस शोरूम ही आया और बाकी एक कस्टमर आपका लेके चल भी गया। अच्छा, मतलब डिलीवरी भी हो गया? डिलीवरी भी हो गया। ठीक है, तो अगर किसी को प्रीवियस मॉडल चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, ये वाला चाहिए तो ये भी मिल जाएगा? दोनों मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी अगर कोई नया लेने का चाह रहा है तो उसके लिए तो मुझे लगता है कि नई वाली मॉडल ही ज़्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि ये अपनी अपडेटेड है। बाकी अगर आप थोड़ा 2-3 हज़ार रुपये बचाना चाहते हैं तो फिर आप जा सकते हैं पुराने वाली i3s मॉडल के साथ में, बट उसमें जो ग्राफिक्स है वो पुराना वाला ही मिलेगा। नया ग्राफिक्स चाहिए तो इसी मॉडल में जाना होगा। नया में जाना होगा। ठीक है, तो स्टॉक्स भी आ गया है। बाकी ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तुलिका हीरो शोरूम पचम्बा गिरिडीह में। अगर आप गिरिडीह एरिया से हैं तो शोरूम विजिट कर लें, बाइक का स्टॉक्स आपको मिल जाएगा।
साथ के साथ अगर हम सर अभी बात करना चाहें फ्री सर्विस और वारंटी के बारे में, तो कितना फ्री सर्विस मिलता है बाइक के साथ में और वारंटी कितना मिलेगा? इसमें आपका 5 साल का इंजन वारंटी है, प्लस में आपका 7 सर्विस फ्री मिलता है। 7 सर्विस फ्री मिल जाता है। अगर किसी को अपनी जैसे वारंटी है और एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो एक्सटेंड हो सकता है क्या? हाँ, वारंटी आपका शोरूम का सेल्स में सारा कुछ आपको जानकारी दे देगा शोरूम विजिट की। ठीक है, तो ये हो गई अपनी कंप्लीट डिटेल्स स्प्लेंडर प्लस के न्यू 2025 अपडेटेड मॉडल के रिगार्डिंग में। स्पेशल थैंक्स हम बोलना चाहेंगे विवेक जी का। बाकी आप शोरूम विजिट कर रहे हैं तो आ सकते हैं यहाँ पे। फाइनेंस के लिए आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अगर अभी हम सर करेंटली अगर देखते हैं बाइक लोन के लिए, अगर स्प्लेंडर के लिए ही अगर हम सोच रहे हैं, तो आपके हिसाब से कितना डाउन पेमेंट जो है वो सही रहेगा जिससे कि हम अपना कुछ पैसा जो है वो सेव कर पाएँ? ये आप जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट कीजिएगा उतना अच्छा है। इसे अगर डाउन पेमेंट 40 के आसपास अगर कर देते हैं तो उसमें आपका अच्छा रहेगा स्कीम। मतलब 40,000 में और ज़्यादा अच्छा स्कीम मिल जाएगा। और अच्छा स्कीम आ तो जाएगा। मिनिमम जैसे अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए की बाइक है, 40% अगर हम डाउन पेमेंट कर देते हैं तो अपना जो है वो इंटरेस्ट भी कम लगता है, प्रोसेसिंग भी कम लगता हाँ, है। प्रोसेसिंग भी कम लगेगा और आपका स्कीम भी अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को अब हम यहीं पर एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे अपनी आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।